नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पुरातात्विक सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी है। साथ ही सर्वेक्षण का सारा खर्चा सरकार को करने का आदेश दिया है। इस मामले में दिसंबर 2019 से पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने को लेकर कोर्ट में बहस चल रही थी और अब ये बड़ा फैसला आया है। पुरातत्व विभाग सर्वे कराएगा, सरकार इसका पूरा खर्चा वहन करेगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ज्ञान व्यापी मस्जिद केस से जुड़ी हुई अब वहां का सर्वे कराया जाएगा। 2019 से ही ये मामला कोर्ट में चल रहा था और लगातार इस मामले को लेकर कोर्ट में बहस चल रही थी कि पुरातात्विक विभाग को इसका सर्वेक्षण एक बार कराना चाहिए। और अब ये मंजूरी दे दी है कोर्ट ने कि पुरातात्विक सर्वेक्षण कराएगा विभाग, पूरी वहां पे सर्वे कराया जाएगा। 5 लोगों की टीम इस पूरे सर्वे को करेगी। 5 लोगों के नाम फाइनल होंगे, उनको कोर्ट में फिर नाम फाइनल होने के बाद कोर्ट से मंजूरी मिलेगी, उसके बाद ही यहां पर सर्वे कराया जाएगा। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और बड़ी बात इसमें यह भी है कि सरकार ही इस पूरे खर्चे को उठाएगी। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत फैसला आज सुना दिया है और मंदिर पक्ष के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित किया गया है कि वे अपने खर्चे से ये पुरातत्व का सर्वेक्षण करके और आख्या माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करें कि वहाँ इस विवादित ढांचे के पूर्व पुरातन में कोई मंदिर का अवशेष था कि नहीं। वाराणसी न्यायालय के द्वारा श्री काशी ज्ञानवापी मस्जिद के मुकदमे में जो बाबा विश्वनाथ का स्थान है, आदि विश्वेश्वर महादेव जिन्हें अविमुक्त और बाबा विश्वनाथ कहते हैं, इस संदर्भ में कोर्ट के द्वारा कि इसका एक सर्वे हो कि इसका स्वरूप क्या है, कौन सा धार्मिक स्वरूप है, तो ASI के द्वारा सर्वे कराने का और इसका व्यय राज्य सरकार के द्वारा उठाया जाए, ऐसा आज एक आदेश पारित हुआ है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर के पक्ष में फैसला आया है, जिसका संतों ने भी स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि यह फैसला ऐतिहासिक है। ज्ञान व्यापी परिसर पर जो बड़ा फैसला आज लिया गया है, उसकी बातें हम आपको बता रहे हैं कि पुरातात्विक सर्वेक्षण के लिए सुनाया गया है फैसला। यानी कि पुरातात्विक विभाग को पूरी जिम्मेदारी दी गई है कि वहां पे सर्वे करें और कोई अंश मिलता है कि तो उससे जुड़ी जानकारी सारी कोर्ट में दी जाएगी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ज्ञान व्यापी विवाद क्या था वो भी आपको समझा रहे हैं। ज्ञान व्यापी मस्जिद पहले शिव मंदिर होने का दावा किया गया था और इसी को लेकर कोर्ट में बहस चल रही थी। 1664 में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का दावा किया गया। ये तमाम दलीलें रखी गई थी कोर्ट के अंदर। मंदिर का सामान मस्जिद में लगाने का दावा किया गया। याचिकाकर्ता की ज्ञान व्यापी मस्जिद हटाने की मांग की गई। ज्ञान व्यापी से जुड़ा विवाद 1991 से लगातार कोर्ट में था, चल रहा था। ज्ञान व्यापी परिसर हिंदुओं को सौंपे जाने की लगातार मांग उठती रही और इसीलिए ये पूरा मामला कोर्ट भी गया। ज्ञान व्यापी मस्जिद पहले शिव मंदिर होने का दावा, तो हम लगातार आपको बता रहे हैं कि ज्ञान व्यापी विवाद क्या है और आज का ये ऐतिहासिक फैसला आया है कि ज्ञान व्यापी परिसर जो है उसकी पूरी जिम्मेदारी अब पुरातात्विक विभाग का है। वो पुरातात्विक विभाग को दी गई है। 5 सदस्य होंगे, एक टीम बनाई गई है। वो टीम वहां जाएगी, सर्वे करेगी, वहां खुदाई करेगी और क्या अवशेष वहां से मिलते हैं उसकी पूरी जानकारी कोर्ट में दी जाएगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। खास बात इसमें यह भी है कि सरकार ही इस पूरे जो भी खर्चा होगा, जो भी आर्कियोलॉजिकल विभाग का होगा, वो सारा खर्चा सरकार उठाएगी। सरकार के खर्चे पर ही वहां पर खुदाई की जाएगी। वहां से जो भी एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं वो सभी एविडेंस जमा किए जाएंगे कोर्ट में। उसके बाद कोर्ट अपना रुख साफ करेगी। लेकिन पहली बड़ी जीत इसको कहेंगे, काशी विश्वनाथ मंदिर के पक्ष में यह फैसला आया है कि वहां पर खुदाई का काम होगा। वो शुद्ध रूप से भगवान विश्वनाथ का मंदिर है और इसमें कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, लेकिन 2 मुसलमान भी उसमें रहें इसको हम विरोध करते हैं। वहाँ केवल हिंदू के पक्ष से आदर है। जैसे राम जन्मभूमि का जो मुकदमा चला था तो उसमें केवल हिंदू पक्ष के लोग थे, मुसलमान अलग से थे।
और उसके साथ नहीं जुड़े थे, इसलिए उनका ज़रूरत नहीं है मुसलमानों का। और उपेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, वाकई ही बड़ा फैसला है, काशी विश्वनाथ मंदिर के पक्ष में आया है और अब 5 लोगों की टीम बनाई जाएगी, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। बिल्कुल, देखिए 5 सदस्यीय टीम बनाई जाएगी और इस वक्त की मैं बड़ी खबर दे रहा हूं, जो इस सबसे बड़ा अपडेट है कि इन 5 सदस्यीय टीम में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पुरातात्विक सर्वेक्षण के 2 लोग भी शामिल हो सकते हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है जो मैं अपने दर्शकों को दे रहा हूं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के 2 पुरातात्विक सर्वेक्षण टीम के मेंबर जो है इसमें जुड़ सकते हैं, क्योंकि जो अयोध्या वाला फैसला था उसमें भी एक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे जिन्होंने वहां पर पुरातत्व विभाग की टीम में बतौर सहयोगी काम किया था और उनकी एक रिपोर्ट ही बड़ा आधार बनी थी अयोध्या फैसले पे। तो इस बार भी इसी दिशा में ये केस आगे बढ़ रहा है। फिलहाल जो आज कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड और इंतजामिया कमेटी, मुस्लिम मस्जिद ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ से 2 पैरोकार थे, एक सुन्नी वक्फ बोर्ड था, सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड था और एक था इंतजामिया कमेटी, दोनों की खारिज कर दी अपील, क्योंकि दोनों को लगातार कोर्ट पिछले करीब 1.5 साल से ये मौका दे रहा था कि वो वाद मित्र जो मंदिर पक्ष से वाद मित्र थे विजय शंकर रस्तोगी, उनकी जो प्रार्थना पत्र था, उनका जो एप्लीकेशन थी पुरातात्विक सर्वेक्षण की मांग। उपेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ परमहंस दास जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? कोर्ट ने काशी विश्वनाथ के पक्ष में फैसला दिया है, सर्वेक्षण कराया जाएगा। बिल्कुल, यह सत्य की जीत है और आवश्यक है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला के दिव्य भव्य का राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में चल रहा है। तो काशी विश्वनाथ के वहाँ जो है तो जो 1669 में विदेशी मुगल आक्रांताओं के द्वारा एक ज्ञानवापी मस्जिद कलंक के रूप में जो प्रतिष्ठित किया गया, उसको अब हटाने का समय है। और इसमें हम लोग जो है तो यही चाह रहे थे कि एक निष्पक्ष रूप से पुरातत्व विभाग उसका जांच करे और जो भी वहाँ कुछ हो। अब पुरातत्व विभाग को जो अनुमति मिल गई है, इसलिए हम लोगों का मानना है कि आज सत्य की जीत हुई है। और जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, उसी तरह से काशी विश्वनाथ भगवान का भी बहुत जल्दी दिव्य भव्य विश्वनाथ मंदिर का भी निर्माण होगा। जी परमहंस दास जी, अयोध्या की जंग जीती आपने और अब ये फैसला आया है कि अयोध्या की तरह ही अब ज्ञानव्यापी परिसर की खुदाई होगी, वहां पे जो भी एविडेंस होगा वो कोर्ट पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल, ये हम लोग देखिए, हम लोग हमेशा जो है तो संविधान पर विश्वास करते हैं और कोर्ट पर विश्वास करते हैं। यही कारण है कि हम लोग राम मंदिर के लिए तब तक प्रतीक्षा किए जब तक हम लोगों को सर्वोच्च न्यायालय से जजमेंट नहीं मिल गया। उसी तरह से हम लोग जो है उसके लिए लंबे काल से संघर्ष कर रहे हैं विश्वनाथ के लिए, और आज से उसकी शुरुआत हुई है। तो मेरा मानना है कि डे टू डे हेयरिंग करके उसका जो है बहुत जल्दी कोर्ट से जो है जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, वहाँ विश्वनाथ भगवान का मंदिर फिर भव्य रूप से बनेगा। बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। तो तमाम साधु संत इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। हमारे सहयोगी उपेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, ये समझना भी बेहद जरूरी है कि दोनों पक्षों की तरफ से क्या दलीलें रखी गई, किन दलीलों के आधार पर आज ये बड़ा फैसला दिया है कोर्ट ने। देखिए, बिल्कुल करीब 1.5 महीने पहले कोर्ट ने जो मस्जिद पैरोकार थे उन दोनों को ये मौका दिया था। उन्होंने कहा था कि 1.5 साल से एप्लीकेशन है और ये 1991 का मसला है, बेहद पुराने कोर्ट केसों में इसकी गिनती होती है, इसलिए डे टू डे हेयरिंग करेंगे, आप अपनी आपत्ति दाखिल करें। लेकिन आपत्ति के स्वरूप जो मस्जिद पक्ष से, ज्ञानवापी मस्जिद पक्ष से हाई कोर्ट में चल रहे कि स्टे का हवाला दिया गया। हालांकि कोर्ट ने कहा कि इस स्टे का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये यहाँ पर सिविल जज सीनियर जो फास्ट ट्रैक कोर्ट का मसला है, तो उसने उसको बहुत प्राथमिकता नहीं की। उन्होंने कहा कि आप अपनी आपत्ति दर्ज कराएं, क्यों ना इसका पुरातात्विक सर्वेक्षण किया जाए। इसके बाद डे टू डे हेयरिंग शुरू हुई, लगातार इसकी हेयरिंग हुई, लगातार कोर्ट ने मौका दिया। इस बीच में एक दिन कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई किसी मसले से, लेकिन जिस तरीके की उम्मीद थी, फिर आज कोर्ट ने जब सारी आपत्ति, लिखित आपत्ति का समय जब पूरा हो गया, अंतिम आपत्ति का भी समय पूरा हो गया, कोर्ट की टेबल पर कोर्ट ने सारे तर्कों को, सारे बहसों को सुन लिया, तब कोर्ट ने आदेश दिया कि अब इसका पुरातात्विक सर्वेक्षण किया जाएगा। 5 सदस्यीय टीम करेगी, पुरातत्व सरकार इसका खर्चा उठाएगी और बड़ी बात यह है कि इसमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के भी जो पुरातत्व विभाग की टीम है वो शामिल हो सकती है।
बिल्कुल उपेंद्र, एक बड़ी जानकारी भी दे रहे हैं, वो भी मैं अपने दर्शकों के साथ साझा कर देती हूँ कि 5 लोगों की जो टीम बनाई जानी है उसमें बीएचयू के भी पुरातत्व विभाग के 2 लोग शामिल हो सकते हैं, जो उपेंद्र हमें जानकारी दे रहे हैं। उपेंद्र, क्या कोई कोर्ट की तरफ से कोई डेडलाइन भी दी गई है कि इस टाइम तक आपको 5 लोगों की टीम तैयार करनी है? देखिए, कोर्ट ने कोई डेडलाइन तो नहीं दी, मगर हाँ, कोर्ट ने ये जोर देते हुए बात कही अपने फैसले में कि इसको जल्द से जल्द जो लोग भी 5 सदस्यीय टीम होंगे, उनके नाम, उनका बैकग्राउंड, जो वो कहीं से भी विवादित ना हो, उनके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप ना लगा हो, और उन 5 के नाम कोर्ट को सौंपे जाएं। कोर्ट उनका अवलोकन करेगा। इसके बाद कोर्ट जैसे ही आदेश देगा वैसे ही जो है ये सर्वेक्षण शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि चूंकि जो ज्ञानव्यापी मस्जिद के आसपास का क्षेत्र था, तो जो वाद मित्र थे विजय शंकर रस्तोगी, जो इस केस की पैरवी कर रहे थे मंदिर पक्ष से, तो उनका कहना था कि वहां पर मुस्लिम आक्रांताओं ने उसको मंदिर को तोड़ा और उसको जो है एक इमारत का स्वरूप दे दिया, जिसको मस्जिद नहीं माना जा सकता। जबकि मस्जिद पक्ष से लोग कह रहे थे कि वो वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहे थे, लेकिन उनका कहना था कि वर्शिप एक्ट तब लागू होता है जब कोई निर्माण वहां पर मस्जिद हो। लेकिन ये मंदिर था, उसको तोड़ के ताकि हिंदू पूजा ना कर पाए, इसलिए एक इमारत खड़ी गई जिसको हम मस्जिद नहीं मान सकते। इसका दोनों तर्कों को सुनने के बाद अंत में जज ने कहा कि ये पुरातात्विक सर्वेक्षण के लिए उपयुक्त एप्लीकेशन है, आपसे आपत्ति मांगी गई। आपत्ति में कोई ठोस कारण नहीं बताया जा सका कि क्यों नहीं होना चाहिए पुरातात्विक सर्वेक्षण, जिसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया। तो पिछले 1.5-2 साल में इस मामले ने तूल पकड़ा, और बीच में इस मामले ने तब थोड़ा सा और तूल पकड़ा था। मैं अपने दर्शकों को बताऊं, जब शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य प्रतिनिधि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी इस पर एक प्रार्थना पत्र दिया था, और उन्होंने कहा था कि उनको भी मंदिर पक्ष से वाद मित्र बनाया जाए। तो इस पर कोर्ट ने वाद मित्र पहले से जो वाद मित्र थे विजय शंकर रस्तोगी और सुन्नी वक्फ बोर्ड और इंतजामिया कमेटी, दोनों से पूछा था, लेकिन तीनों पक्षों ने इस पर आपत्ति जताई थी, और उनका कहना था कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का इस मामले से कोई मसला नहीं है, तो उनकी एप्लीकेशन खारिज हुई। उसके बाद फिर कोर्ट ने जब ये सुनवाई पुनः शुरू हुई अगली तारीख पर, तो उन्होंने कहा कि अब इसको डे टू डे हेयरिंग में शामिल किया जाएगा, उसका फैसला किया जाएगा। तभी से उम्मीद जाग गई थी कि अब इसका कोई बड़ा फैसला आएगा, और आज विश्वनाथ मंदिर पक्ष की ओर से ये बड़ा फैसला आया है। पर इस तर्क में वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी ने कुछ पुराने आजादी के पहले के कुछ नक्शे भी दिए हैं, कुछ और भी लोग हैं, कुछ और भी तक दिए। उनका कहना था कि जो मस्जिद की पिछली दीवार है जो जी, फिलहाल बहुत शुक्रिया उपेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर है, काशी विश्वनाथ मंदिर के पक्ष में फैसला आया है। 5 सदस्यों की टीम बनाई जाएगी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। उसके पहले नाम फाइनल किए जाएंगे, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई बढ़ेगी। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।